हेलो एवरीवन, दिस इज़ स्नेहा हेयर। कैसे आज मैं आप लोगों के लिए वीकली रीडिंग्स देखने वाली हूँ एंड ये आप लोगों के लिए 15th to 21st अगस्त तक के लिए रीडिंग्स होंगी एंड कैसे जनरल रीडिंग्स होंगी। सो मे बी ये आप सबसे रेजोनेट हों और मे बी आप सबसे रेजोनेट ना भी हों। इस रीडिंग में मैं आपके पास्ट के हवाले से देखूंगी, लाइक पास्ट में क्या हुआ है, आपने किस सिचुएशन को फेस किया है। देन मैं आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से देखूंगी, लाइक अभी क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। एंड देन मैं आपके फ्यूचर के हवाले से देखूंगी। एंड गाइस सबसे लास्ट में मैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज़ भी देखूंगी। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहले मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी बता देती हूँ। सो यहाँ आपकी ओवरऑल एनर्जी से मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस वक्त आपकी लाइफ में कोई ऐसा साइकिल है जो कि एंड होने जा रहा है, ख़त्म होने जा रहा है। एंड ये इस तरह नहीं है कि कोई बहुत ही बुरी चीज़ है, लाइक आप ऐसा सोचो कि ओ माय गॉड कुछ एंड होने जा रहा है मेरी लाइफ में, कुछ ख़त्म होने जा रहा है। इस तरह नहीं है, ये यूजुअली अच्छी चीज़ों को डिनोट करता है। लाइक यूजुअली ऐसा होता है कि कुछ ऐसा एंड होने जा रहा होता है जो कि आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छा होता है। सो ये एक अच्छी एनर्जी हो सकती है। इसको देखकर ऐसा सोचना कि पता नहीं क्या होने जा रहा है, ये सोचना गलत है। सो ये आपकी ओवरऑल एनर्जी है। इसको जब हम मज़ीद क्लैरिफाई करेंगे तो हम इसको ज़्यादा क्लियरली समझ सकेंगे। अब मैं आपको आपके पास्ट के हवाले से बता देती हूँ। सो यहाँ आपके पास्ट में मुझे जो एनर्जीज़ दिख रही हैं ये शो करती हैं कि यहाँ कोई ऐसी चीज़ है जिसको आप चाहते हो एंड आप उसके लिए गए हो एंड आपने उसको हासिल कर लिया है। लाइक यहाँ यही एनर्जी दिख रही है। लाइक कोई चीज़ आपके सामने है, उसको देखकर आप इस तरह हो कि ओके एग्जैक्टली मुझे यही चीज़ चाहिए थी, यही मैं चाहता था। आप उसको देख पा रहे हो एंड आप उसके लिए गए हो, आगे बढ़े हो। लाइक ऑलमोस्ट इस तरह कि आपने अपना माइंड बनाया है। अपना माइंड बनाने के बाद आप जो है वो उस डायरेक्शन में चले गए हो। जो भी चीज़ थी जो आपको चाहिए थी, आप ऐसा सोच रहे थे कि हाँ यही मैं चाहता था, एग्जैक्टली वैसी ही चीज़ आपके सामने आई एंड देन आप उसके लिए अपना माइंड बनाकर जा चुके हो। सो ये बहुत ही ईजी दिख रहा है एनर्जीज़ में, बट आई डोंट थिंक सो कि रियलिटी में ये ईजी था या नहीं था। लाइक मुझे ऐसा फील हो रहा है कि पॉसिबली रियलिटी में ये इतना ईजी नहीं था, लेकिन जिस तरह से एनर्जीज शो कर रहे हैं वो तो बहुत क्लियरली ऐसा शो कर रहे हैं कि बस आपने कोई चीज़ देखी है, आपको रियलाइज़ हो चुका है कि हाँ ये एग्जैक्टली वही है जो मुझे चाहिए था एंड आप उसके लिए जा रहे हो। लेकिन डेफिनेटली रियलिटी में इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स जो है वो फुलफ़िल करने पड़े होंगे, आपको कुछ स्टेप्स लेने पड़े होंगे, उसके बाद आप जो है वो इस डायरेक्शन में गए होंगे। लेकिन एनर्जीज इस तरह से एक क्लियर एनर्जी शो कर रही हैं। एंड ये ऑलमोस्ट इस तरह है कि चाहे ये कितना ही हार्ड था आपके लिए, लेकिन आपने अपनी सिचुएशन को वैसा बनाया है जैसा कि आप चाहते थे। आप गए हो उसके लिए, आपने उस हार्ड सिचुएशन, हार्ड जो भी रास्ते आपके आ रहे थे, जो भी डिफ़िकल्टीज़ थी, उन सब को फेस करके आपने अपनी सिचुएशन को वैसा बनाया है। चाहे कितनी ही हार्ड थी, लेकिन आप उसके लिए गए हो। लाइक ऑलमोस्ट इस तरह है कि आपके लिए आप इसको इस तरह से देखते हो कि ओके मेरा माइंड बन चुका है, मेरा माइंड यहाँ पर बिल्कुल सेट है, फिक्स है, बस मुझे इसी की तरफ जाना है एंड आप उसकी तरफ गए हो। सो ये आपके पास्ट की एनर्जीज़ हैं। अब आपकी करंट सिचुएशन में देखो। सो यहाँ आपकी करंट सिचुएशन में मुझे जो एनर्जीज़ दिख रही हैं ये शो करती हैं कि यहाँ आप बहुत ज़्यादा हीलिंग कर रहे हो एंड बहुत ही ज़्यादा आप अपने सेल्फ़ की पावर में जाते हुए दिख रहे हो। लाइक आप अपने अंदर एक पावर लेकर आ रहे हो एंड काफ़ी ज़्यादा अपने सेल्फ़ को हील करते हुए दिख रहे हो। एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा लव भी दिख रहा है इस फीलिंग के साथ साथ। यहाँ लाइक यहाँ जब आप हीलिंग कर रहे हो तो उसके साथ साथ मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा लव भी दिख रहा है। लाइक ऑलमोस्ट इस तरह है कि यहाँ डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं फ्रीडम में जाते हुए दिख रहे हो। लाइक इन सारी एनर्जीज़ के साथ कहीं ना कहीं आपकी साइड से ओपननेस भी दिख रही है एंड ये इस टाइप की ओपननेस है कि आप कहीं ना कहीं फ्री फील कर रहे हो। इस तरह की एनर्जीज़ दिख रही हैं। सो इसको समझाना थोड़ा हार्ड है, लेकिन एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग दिख रही हैं आपके लिए। सो अब मैं आपको आपके फ्यूचर के हवाले से बता देती हूँ। सो यहाँ आपके फ्यूचर के लिए मुझे जो एनर्जीज़ दिख रही हैं, यहाँ मुझे हैप्पीनेस दिख रही है एंड ये इस तरह है कि बस हैप्पीनेस आपकी तरफ बढ़ रही है। ये कंप्लीट हैप्पीनेस की एनर्जी है जो कि आपकी तरफ आ रही है एंड आई फील लाइक आप इस हैप्पीनेस को लेकर इस तरह हो, लाइक आप ऐसा फील करते हो कि आई नो कि हाँ ये हैप्पीनेस आ रही है, लेकिन ये कहाँ है, कब आने वाली है, कब आएगी और कहाँ है, मुझे दिख नहीं रही है। इस तरह की आप एनर्जीज़ में हो। बट मुझे ऐसा ज़रूर दिख रहा है एनर्जीज़ के थ्रू कि ये हैप्पीनेस आपकी तरफ बढ़ रही है, ये एनर्जी आपकी तरफ आ रही है। एंड यहाँ कहीं ना कहीं आप मुझे फ्रीडम की एनर्जी शो कर रहे हो, फ्रीडम शो करते हुए दिख रहे हो।
इवन के एक एनर्जी ऐसी है जो कि वेट को शो करती है, लाइक किसी किस्म का आप इंतज़ार कर रहे हो, किसी किस्म का वेट कर रहे हो, लेकिन इसके साथ साथ भी आप फ्रीडम की एनर्जी इसको शो कर रहे हो। सो आई डोंट नो कि इसका मतलब क्या है, लेकिन कहीं ना कहीं आप मुझे ऑल ओवर मैं ऐसे कह सकती हूँ कि फ्रीडम शो कर रहे हो। एंड मुझे ऐसा फील हो रहा है कि पॉसिबली ये आपके हर्ट को लेकर है, लाइक आपका जो हर्ट है वो ओपन अप हो गया है, फुल्ली ओपन अप हो रहा है आपका हर्ट, बिकॉज कहीं ना कहीं आप मुझे आज़ादी शो करते हुए दिख रहे हो। ऐसा शो कर रहे हो कि आप आज़ाद हो चुके हो, आपको फ्रीडम मिल गया है। कहीं ना कहीं पॉसिबली आप अपने हर्ट को लेकर ऐसा फील कर रहे हो, बिकॉज अब आप फुल्ली ओपन अप होते हुए दिख रहे हो, आपका हर्ट फुल्ली ओपन अप हो रहा है। सो अब मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशंस बता देती हूँ ताकि हम उसको क्लियरली समझ लें। गाइज़, यहाँ आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशन से मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि आपके हार्ट से जुड़ा हुआ है, आपके हार्ट से टाइड अप है। एंड मुझे ये कोई कनेक्शन फ़ील हो रहा है, लाइक कोई ऐसा कनेक्शन है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल है, बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है। लाइक ये ऑलमोस्ट इस तरह है कि कोई ऐसा कनेक्शन है जो कि आपके लिए बहुत वैल्यू भी रखता है, बहुत मीनिंगफुल भी है। एंड इसके साथ साथ आपने इस कनेक्शन से बहुत कुछ सीखा भी है, बहुत कुछ लर्न भी किया है। बट इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर ये है कि जो साइकिल यहाँ पर क्लोज़ होता हुआ दिख रहा है वो ये कनेक्शन नहीं है, बल्कि इस कनेक्शन में ही कुछ ना कुछ ऐसा है, कुछ बहुत बड़ा है जो कि आपने इस कनेक्शन से लर्न किया है। एंड अब ये मुझे इस तरह से दिख रहा है कि अब आप उस चीज़ को इस तरह से देखते हो कि ओके मुझे इस सिचुएशन को हैंडल करना है। एंड आप इस तरह से देखते हो कि ओके मैंने ये चीज़ लर्न कर ली है, तो अब आप उस चैप्टर को क्लोज़ कर रहे हो। लाइक ये कनेक्शन क्लोज़ नहीं हो रहा है, जो साइकिल क्लोज़ हो रहा है वो एक कोई चैप्टर है जो कि आपने लर्न कर लिया है, एक सबक है जो कि आपको मिल चुका है, आप उससे सीख चुके हो। एंड अब आप इस तरह अगेन मैं कहूँगी कि कोई बहुत ही बड़ी चीज़ है जो आपने यहाँ से लर्न की है। एंड उसको लर्न करने के बाद अब आप इस तरह कि ओके अब मैं इसको क्लोज़ कर रहा हूँ, इसको बंद कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ये सीख चुका हूँ, मैंने लर्न कर लिया है। लाइक कुछ ऐसा वैल्यूएबल है जो आपने इस सिचुएशन से सीखा है, सिचुएशन से लर्न किया है। सो अब मैं आपको यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज़ बता देती हूँ। सो यहाँ आपकी जो एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से, इसमें मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर ये पूरी एनर्जी जो है वो किसी दूसरे कनेक्शन से भी जुड़ी हुई है, लाइक अगर ऐसा भी होता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा कनेक्शन रहा था जिससे ये एनर्जीज़ जुड़ी हुई हैं, लाइक कोई भी दूसरी सिचुएशन, अगर ये एनर्जीज़ किसी भी दूसरी सिचुएशन से जुड़ी हुई हैं, तो वो सिचुएशन कोई ऐसी सिचुएशन है जो कि या तो डन हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, या मे भी जिस तरह से आप चाहते थे उस सिचुएशन को कि वो सिचुएशन उस तरह से आगे बढ़े, उस तरह से आगे जाए, वो उस तरह से नहीं गई है। ये कोई ऐसी सिचुएशन है लाइक या तो वो ख़त्म हो गई है या वो उस वे में आगे नहीं बढ़ी जिस वे में उसको आप आगे बढ़ाना चाहते थे। तो आई फील लाइक कि फिर वो सिचुएशन हो सकती है जिसमें आप वेट कर रहे थे। लाइक मैंने आपसे कहा कि आप फ्यूचर में किसी चीज़ का वेट भी कर रहे हो, तो वो जो वेट है वो इस चीज़ का हो सकता है बेसिकली कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में रही है जो कि एंड हो गई थी, ख़त्म हो गई थी, या जिस तरह आप उसको चाह रहे थे उस तरह से वो आगे नहीं बढ़ी थी, तो ये इस चीज़ का वेट हो सकता है कि आप उस सिचुएशन में वेट कर रहे हो कि आपको ऐसा फील होता है कि अगर ये सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी, अगर ये सिचुएशन एंड हो जाएगी, तो जैसे ही ये सिचुएशन एंड होगी वैसे ही मेरी हैप्पीनेस भी ख़त्म हो जाएगी, मैं खुश भी नहीं रह सकूँगा। लाइक आपको ऐसा फील होता है कि अगर ये कनेक्शन ख़त्म होगा तो सारी हैप्पीनेस, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि हैप्पीनेस जो होती है वो आपके अंदर होती है, आपके अपने सेल्फ के अंदर होती है, आपके इनसाइड होती हैं आपकी खुशियाँ। वो किसी कनेक्शन में नहीं होती, वो किसी रिलेशनशिप में नहीं होती, बट आप इस कनेक्शन को इस तरह से देखते हो कि ये ख़त्म होगा जैसे ही तो मेरी सारी खुशियाँ, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। बट अगेन मैं कहूँगी कि हैप्पीनेस आपके अपने अंदर होती है, आपके इनसाइड होती है। बट आप यहाँ ऐसा बिहेव कर रहे हो, आप यहाँ पर इस तरह से दिखा रहे हो कि अगर ये एनर्जी चेंज हो जाती है, अगर ये कनेक्शन मेरी लाइफ में वापस आ जाता है तो मैं खुश रहूँगा, तो मेरी लाइफ में हैप्पीनेस आ जाएगी। नहीं, ये इस तरह नहीं है। बिकॉज आप मुझे ऐसा दिखा रहे हो कि आपकी खुशियाँ डिपेंड करती हैं किसी दूसरी सिचुएशन पर, जो कि कोई एक्सटर्नल सिचुएशन है, कोई बाहर की सिचुएशन है, कोई कनेक्शन हो सकता है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है। आप ऐसा शो करो कि आपकी खुशियाँ उस कनेक्शन पर या उस सिचुएशन पर डिपेंडेड हैं, जबकि ऐसा नहीं है।
एंड इसी चीज़ पर मैं आपको पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रही हूँ कि ये रियलिटी नहीं है। आपकी हैप्पीनेस किसी दूसरी सिचुएशन में या किसी दूसरे कनेक्शन में नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि आपकी खुशियाँ किसी एक ही सिचुएशन पर डिपेंड करती हैं एंड आप ऐसा सोचो कि अगर वो मेरी लाइफ में होगी तो मैं खुश हूँगा एंड अगर वो सिचुएशन नहीं होगी तो मैं खुश नहीं हूँगा। कहीं ना कहीं आपकी हैप्पीनेस आप ही के सेल्फ में है, बट आप उसको देख नहीं रहे हो। आप वेट कर रहे हो कि बाहर से वो सिचुएशन आपकी लाइफ में आएगी या ये चीज़ वहाँ जाएगी बाहर से, तो जो है वो आपको हैप्पीनेस मिलेगी। आपके अपने सेल्फ के अंदर जो हैप्पीनेस है आप उसको पॉइंट आउट करने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो, आप उसको देखने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो। एटलीस्ट अभी के लिए आप ऐसा समझते हो कि आपकी हैप्पीनेस जो है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स पर बेस करती है, एक्सटर्नल चीज़ों पर बेस करती है, एक्सटर्नल सिचुएशंस पर बेस करती है, जो कि ट्रू नहीं है, जो कि रियलिटी नहीं है। एंड इसी वजह से यहाँ थोड़ी सी डिसेप्टिव एनर्जीज दिख रही हैं, बिकॉज आप कुछ ऐसे साइकिल्स हैं, कुछ ऐसे सर्कल्स हैं जिनमें आप बार बार घूम रहे हो, बट आप यही चीज़ जो है वो ढूंढ रहे हो कि आपकी हैप्पीनेस यहाँ से मिलेगी, वहाँ से मिलेगी, वो सिचुएशन आएगी तो आपको खुशियाँ मिलेंगी। आप अपने अंदर की हैप्पीनेस नहीं देख रहे हो, जिसकी वजह से यहाँ डिसेप्टिव एनर्जीज शो हो रही हैं। सो मैं आपसे जस्ट यही कहूँगी कि हैप्पीनेस आपके अंदर है, आपके बाहर नहीं है। तो आप कोशिश करो अपने अंदर की हैप्पीनेस को देखने की। आपने बाहर हैप्पीनेस ढूंढने से अच्छा है कि आप अपने अंदर के सेल्फ की हैप्पीनेस को ढूंढो, अपने अंदर के सेल्फ की हैप्पीनेस को देखो। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर यू। अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। होपफुली इस रीडिंग से आपकी हेल्प हुई हो एंड होपफुली आपका ये वीक बहुत अच्छा रहे। सो थैंक यू सो मच, बाय।